बिहार राजद में टूट की एक बड़ी खबर। टिकट बंटवारे से नाराज राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। देवेंद्र प्रसाद यादव पूर्णिया पहुंचकर खुद अपने ही पार्टी की कैंडिडेट बीमा भारती को हराने पहुंच गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को अपना समर्थन दिया है और दोनों मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उनके साथ पूर्णिया जिला राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता थे। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के लोग राजनीति पटरी से उतर चुकी है। राजद में परिवारवाद और मनीवाद हावी हो गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक उनका बंधुआ मजदूर नहीं है। हिना साहब और कन्हैया कुमार का टिकट काटना महंगा पड़ेगा। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए वे पप्पू यादव के साथ आए हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रसाद यादव पुराने समाजवादी नेता हैं। वे 5 बार झंझारपुर से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 1977 में पहली बार विधायक बने देवेंद्र प्रसाद यादव ने 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। कर्पूरी ठाकुर वहां से विधायक बने थे। देखिए, मैंने लालू प्रसाद यादव जी को एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मुझको अधिकार है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने का। मैंने 3 अप्रैल को एक पत्र लिखा कि राजनीति में जो टिकट बंटवारा कर रहे हो या महागठबंधन को साथ लेने की बात कर रहे हो, इसके लिए सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से 20 तारीख को उनको अधिकृत कर दिया गया। टिकट का बंटवारा है, जो महागठबंधन के घटक दल है उनको साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ा जाए। जब टिकट बंटवारे में देखा है तौर तरीका, हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मुझको भी 46 वर्ष का संसदीय जीवन है। इस तरह का टिकट तौर तरीका बदलना, जो निश्चित वोट है वो भी अब अनिश्चित हो रहा है। जो अनिश्चित तो अनिश्चित है ही उनका, क्योंकि उनके पास एक अति महत्वपूर्ण नेता है। दो नेता अति महत्वपूर्ण है। इनका घर एक ठोका यहीं पर इसी आसपास होगा। वो दोनों अति महत्वपूर्ण नेता खीर और खिचड़ी एक ही बर्तन में एक ही समय पका रहे हैं, तो न खीर का स्वाद लालू जी को मिलेगा और न खिचड़ी का सीन मिलेगा। जो पार्टी में समर्पित कार्य करता है, एक दिन में लाते हैं, एक दिन में टिकट देते हैं। यहाँ भी यही खेल हुआ है। एक दिन में आइए, एक दिन में सिंबल पाइए। एक दिन में वाल्मीकि नगर आए बीजेपी से, राष्ट्रीय समझिए आरएसएस का आदमी है, बीजेपी से आता है, आरजेडी का टिकट लेता है। ये कैसा मेल है भाई? सब दिन बोलते थे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आरएसएस से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अब अंत में यही दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, मनुवाद का विरोध करते करते मनीवाद के कुछ लोग शिकार हो गए हैं। इसलिए अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। जो मेरिट वाला होगा किसी भी कम्युनिटी का, पप्पू क्या दोस्त क्या है उनका, बेचारा का, कन्हैया का, किसी भी बरादरी में यदि मजबूत नेता निकलेगा, बोलने वाला वोकल प्रखर सांसद होगा, उनको हिना साहब का क्या दोष है? 3 बार सरकार बनाने में उनके पति ने अपनी शहादत तक दे दिया। आज हिना साहब का हालत देख लीजिए। माइनॉरिटी को 2 टिकट बंटवारे में आप गलती की बात करते हैं, तो सीधा दिखाई दे रहा है, एपरेंट है, पारदर्शिता है कि 2 टिकट देगा माइनॉरिटी का। आप बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं अल्पसंख्यक को। क्या अल्पसंख्यक आपका बंधुआ मजदूर है? हिस्सा नहीं दीजिएगा, आप वोट दिलवा दीजिएगा। इस बार पता चल जाएगा। लोग फैसला कर रहा है, पप्पू के साथ तो सब लोग एकजुट है। हाँ, एकजुट है सब। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, बिहार में और सीटों पर लोग विचार कर रहा है और हम समझते हैं पप्पू जी तो ऐलान किया ही है, और हम ये आग्रह करेंगे कि हिना साहब के प्रोग्राम में भी हमको जाना होगा तो हम जाएंगे। इस बार का आशीर्वाद, 3 बार आपने पप्पू यादव को चुनाव जिताया था, वो कुछ और था। आज पप्पू यादव के हाथ से नियति ने एक नया इतिहास रचने का वक्त दे रहा है। आपसे मैं इसलिए निवेदन करने आया हूँ, न केवल बिहार का, मिथिलांचल, कोसी अंचल और सीमांचल का दिशा राजनीति का बदलेगा और दशा बदलेगा। एक गरीब लोग जो है, दबे कुचले लोग, जो समाजवाद में भरोसा करते हैं, जो सामाजिक न्याय में भरोसा करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, उसको एक ऐसा मजबूती से आप जिताइए। दिल्ली क्या पूरे दुनिया में आज पप्पू को खड़ा होते हैं इस बार।
पूरे दुनिया में आपका नाम होगा। पूर्णिया का मान सम्मान और पूर्णिया को प्रतिष्ठा बचाने में हम छोटा भाई को कहते हैं कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने अपने भी कहा है कि हम कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं राजनीतिक पटरी से उतर गया है, माफी। मैं आप लोगों से इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, जिन पर आप भरोसा कर रहे थे, हम भी आज तक भरोसा किया, उसे राजनीति को पटरी से उतार दिया। और उन्होंने ये मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग उनको भी जातिवादी नेता का उपाधि देते रहे और वो भी चाहते हैं कि हम जातिवादी नेता रहें, लेकिन काम हो रहा है केवल परिवारवाद का पोषण। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग कभी केवल एक परिवारवादी नहीं हो सकते। ये लड़ाई है हिंदुस्तान में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की और जमहूरियत को महफूज रखने की आखिरी लड़ाई। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं, हमको कोई परवाह नहीं है किसी नेता की, न कभी हम जड़े हैं, हम तो इस्तीफा दे दिए पद से, कोई लोग नहीं है। तो आप लोग सबका इरादा है तो हाथ उठा दीजिए। अब हिंदोल मन करिएगा, आरजेडी के लोग हो चाहे समाजवादी सभी लोग रहिएगा ना, मुझे माना बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो। चलिए हम तो आपके पैदाइश है,